डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागिरी पूर्णिमा व रास पूर्णिमा भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागिर व्रत मनाया जाता है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है, तभी तो इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है एवं प्रसाद रूप में लेते भी है। इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। धनवान व्यक्ति तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उनकी पूजा करे। तदनंतर सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक जलाए। फिर घी मिश्रित खीर बनाए और बहुत से पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखे। जब एक प्रहर यानी 3 घंटे बीत जाए तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक निर्धनों और दीन बंधुओं को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराए और उनके साथ ही मंगलमय गीत गाकर तथा मंगलमय कार्य करते हुए रात्रि जागरण करें। तदनंतर अरुणोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वह स्वर्णमयी प्रतिमा किसी दीन दुखी को अर्पित करें। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरण करती है और मन ही मन संकल्प करती है कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजागिरी व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही है और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्री विधि विधान पूर्वक पूर्णिमा का उपवास रखती थी, लेकिन साहूकार की छोटी पुत्री उपवास को अधूरा छोड़ देती थी। तो वही बड़ी बेटी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा से इस व्रत का पालन करती थी। जब दोनों बड़ी हो गई तो उनके पिता ने दोनों का विवाह कर दिया। शादी के बाद भी बड़ी वाली बेटी पूरी आस्था से उपवास रखने लगी। इस व्रत से प्रभाव से उसे बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। तो वही छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वह काफी परेशान रहने लगी। तब साहूकार की छोटी बेटी और उनके पति ने ब्राह्मणों को बुलाकर कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर बच्चा होने में समस्या क्यों आ रही है। तब विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के व्रत सही से नहीं किए हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। ब्राह्मणों ने इसे व्रत की विधि बताई, जिसके बाद उसने विधि विधान व्रत रखा। लेकिन इस बार छोटी बेटी की संतान तो हुई, लेकिन वो जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रह पाई। तब उसने अपनी मृत संतान को पीढ़े पर लिटाकर कपड़ा रख दिया और उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया जिस पर छोटी बहन की मृत संतान थी। बड़ी बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने लगी थी कि उसके कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाह रही थी। तब छोटी बेटी ने कहा कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, आपके प्रताप से इसके प्राण वापस आ गए। इसके बाद शरद पूर्णिमा का व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया। शरद पूर्णिमा पर खीर का महत्व। शरद पूर्णिमा का विशेष स्थान होता है। इस दिन खुले आसमान में खीर रखने से और फिर इसके बाद अगली सुबह इसके सेवन करने का खास महत्व है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शास्त्रों में चंद्रमा की किरणों को अमृत तुल्य माना गया है। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है, जिसमें औषधीय गुण मौजूद होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्र की किरणों में औषधीय गुण के कारण कई बीमारियां दूर होती है और मन प्रसन्न होता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु संग पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों से पूछती है कौन जाग रहा है। इस वजह से इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा पाठ करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग वृंदावन में रात को महारास रचाया था। पूजा और स्नान का महत्व। शरद पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और पूजा पाठ करने की परंपरा होती है। मान्यता है कि जो भी शरद पूर्णिमा पर गंगा स्नान करता है उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ चंद्रमा की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा पर सुबह सूर्यदेव और रात को चंद्रदेव की भी पूजा करना चाहिए। इसके साथ ही रात को लक्ष्मी जी की षोडशोपचार विधि से पूजा, श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर को धन धान्य से भर देगी। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।